गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक राशि रीडिंग लेकर। ये है एक मंथली प्रेडिक्शन। हम देखने वाले हैं कि जून 2025 हम सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखेंगे कि लव लाइफ कैसी रहेगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहने वाला है, स्टूडेंट्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, बिजी स्केड्यूल रहने वाला है या कुछ समय मिलेगा आपको रेस्ट करने के लिए भी या कुछ क्रिएटिव करने के लिए भी, मैनिफेस्टेशन का आउटकम क्या होगा और अगर इनर वर्क कर रहे हैं तो वो कहाँ तक पहुंचा है। तो ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं। वैसे तो मैं जब भी मंथली प्रेडिक्शन लेकर आती हूँ सभी राशियों की एक साथ ही रीडिंग करती हूँ, लेकिन इस बार ही सोचा कि सेपरेटली कर लेती हूँ एंड उसके लिए मैंने पोल भी डाला और आप लोगों ने भी बोला कि सेपरेटली ही आपको रीडिंग्स चाहिए। सो आज की जो रीडिंग है सिर्फ एयर साइन वालों के लिए है। अगर आपकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तो ये पूरा रीडिंग आपके लिए है, रेमेडीज आपके लिए हैं, गाइडेंस आपके लिए है। बाकी जो भी राशियां यहाँ पर हैं जैसे कि कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, उनके भी रीडिंग्स 1 बाय 1 आते रहेंगे। 4 दिनों में सभी लोगों की रीडिंग कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो और बनाऊं जहां पर सभी लोगों के लिए रीडिंग हो और जो कि डेस्टिनी नंबर के आधार पर हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसा रीडिंग भी लेकर आ जाऊंगी। ओके, सो आज की रीडिंग में ये सारी चीजें देखने के साथ साथ कोशिश करूंगी कि कुछ मैसेजेस मैं चैनल भी करूं जो आपके साथ में मैं शेयर करूं। ओके, तो आप चाहें तो अपना डायरी एंड पेन लेकर बैठ सकते हैं। अभी रीडिंग देखने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना ऑरा क्लींजिंग कर लें। तो इस इंट्रो के बाद में एक छोटा सा क्लिप आएगा जहां पर मैं सिंगिंग बाउल थेरेपी के जरिए आपका ऑरा क्लींस करूंगी, तो उसको आपने ध्यान से सुनना है। उसका जो साउंड है वो एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिससे कि आपके आसपास की जो भी निगेटिविटी है उड़नछू हो जाती है, आप बहुत हल्का महसूस करते हैं और इसके साथ ही साथ जो गाइडेंस है उसको आप समझ पाते हैं और फॉलो भी कर पाते हैं। क्योंकि कई बार जब हमारा ऑरा क्लींस नहीं होता, यूनिवर्स की तरफ से हमें गाइडेंस एंड साइंस मिलते हैं लेकिन हमारे दिमाग में वो जाते ही नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। भले ही आप यहाँ पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन दिमाग कहीं और भागेगा। सो इसके लिए बेटर है कि आप पहले अपना ऑरा क्लींस कर लें। ओके, सो छोटा सा क्लिप है, आप जहां पर भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइए, चाहे तो आराम से लेट जाइए एंड पूरा जो क्लिप है उसे सुनिएगा, साउंड को सुनिएगा एंड उसके बाद फिर आप ये रीडिंग देखिएगा, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस मैं लेकर आऊं जहां पर अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं ऑरा क्लींस करने की, तो ज़रूर से बताइएगा, कोशिश करूंगी मैं वो भी लेकर आने की। ओके, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या कुछ आने वाला है। ऑल द बेस्ट।
गाइस, तो आई एम श्योर आप सभी लोगों ने ऑरा क्लिनजिंग थेरेपी ले ली है और अभी काफ़ी हद तक आप फ्रेश महसूस कर रहे होंगे, रिज्यूविनेट महसूस कर रहे होंगे। तो अब आप आराम से ये रीडिंग देख सकते हैं। आज की रीडिंग की शुरुआत मैं करंट एनर्जी के साथ में करूंगी। विल सी कि आपकी अभी की एनर्जी क्या है, साथ ही साथ जून के महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, सो शुरू कर लेते हैं हमारी ये रीडिंग। All right. Page of Swords, Five of Cups, and we have Ten of Swords. All right. So ये गाइज आपकी अभी की एनर्जी है, करंट एनर्जी है। जून की एनर्जी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले तुला राशि की, तो तुला राशि वाले ना अभी हाल फिलहाल में बहुत कुछ स्टडी कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। या तो उनका कोई एग्ज़ाम है या फिर हो सकता है किसी तरीके का कहीं पर कोई कंपटीशन है। मान लीजिए कि आपका अपना बिजनेस है और अभी काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, बट अभी अचानक से कोई कंपटीशन सामने आ गया। सो उस कंपटीशन को टक्कर देने के लिए आपको कुछ तो पढ़ने की या समझने की आवश्यकता है, तो उसमें आपका टाइम कहीं ना कहीं जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी डिग्री के लिए भी काम कर रहे हैं, है ना, किसी सर्टिफिकेट के लिए भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप जिस तरीके से काम करते हैं वो वाला तरीका है जो सालों से चलता चला आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं एंड एडिटिंग करके अपनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। प्रमोट करने का तरीका उनको बड़ा अच्छे से पता है। सो बहुत सारे जो कह सकते हैं कि आइडियाज़ एंड टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वो कहीं ना कहीं जल्दी उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर वो सोचते हैं कि उनको पहुंचना चाहिए। ओके, जैसे कि YouTube का ही एग्जाम्पल ले लो। अगर आप वीडियोस बनाते हैं और भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो आपके वीडियो बनाने का तरीका वही सिंपल हो सकता है जो कि शुरुआत से चलता चला आ रहा है। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, एडिटिंग वगैरह डालते हैं, एडिटिंग करके वीडियोस डालते हैं एंड काफ़ी सारे इफेक्ट्स डालते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं, मोजीज डालते हैं, तो वीडियो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। अभी होता क्या है, हो सकता है कि आपका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है लेकिन लोग उसको देखना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं जो एडिटिंग हो रही है, क्लिप्स आ रही हैं बीच में, राइट। जैसे किसी ने कुछ तो जोक बोला और हंसने जैसा आवाज़ पीछे से आया, इस तरीके से एडिटिंग हो रही है। तो वहाँ पर लोग भले ही आपसे बेहतर कुछ ना करते हो लेकिन आगे निकल जाते हैं, राइट। तो मे बी ऐसा कुछ करने का आप ट्राई कर रहे हो, अभी हाल फिलहाल में सीख रहे हो एडोब से, कैनवा और मे बी किसी और तरीके का कोर्स आप करने की कोशिश करो, सो दैट आप आगे बढ़ सकें और अपने कंपटीशन को मात दे सकें। तो वो वाली चीज़ मुझे लग रही है अभी हाल फिलहाल में जो तुला राशि के लोग हैं उनके साथ ये चल रहा है। लगातार कुछ पढ़ना, कुछ सीखना एंड कुछ एक्सपेरिमेंट करना। सो इन तरीकों की चीज़ों में कहीं ना कहीं आप लोग बिजी हैं। वहीं अगर मैं जेमिनी की बात करूँ, हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको एंड बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है एंड ये हो सकता है अबाउट बीपी, अबाउट गट हेल्थ इश्यूज, अबाउट मे बी बोन, हो सकता है हड्डियों में दर्द होता है। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं हैं, उसका ट्रीटमेंट लगातार आपका चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मिथुन राशि के ऐसे भी हो सकते हैं जिनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, बट या तो डॉक्टर को समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम है क्या, या फिर प्रॉब्लम निकलती ही नहीं है।
राइट। कभी ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम निकली बट उनको समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। अगर आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है वो तो दिख रहा है रिपोर्ट्स में कि हाँ इनको दर्द होता है, अभी ये दर्द आ कहाँ से रहा है वो उनको समझ नहीं आ रहा। दूसरा, हो सकता है रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल होती हैं लेकिन आप सफ़र कर रहे हो लाइक एनीथिंग, आप सो नहीं पा रहे, आप खा नहीं पा रहे, आप पी नहीं पा रहे, आप अपना जो रूटीन है उसे ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे। एक तरीके ऐसा हो जाता है कि अगर कोई आपसे ये कहे ना कि अरे आपके दिमाग से ही सब कुछ है, आप दिमाग से निकालो कि आप बीमार हो तो आप ठीक हो जाओगे, अगर आप वो ट्राई करते हो तब भी चीज़ें काम नहीं करती क्योंकि सच में बॉडी काम नहीं कर रही। तो कई बार आपको लगता है कि दिमाग है या क्या है, कौन सा श्राप है जो निकल रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक लॉस भी मैं महसूस कर रही हूँ। तो मे बी आपने रिसेंटली कुछ तो खोया है, मे बी फैमिली से कोई गया है, मे बी कोई बहुत ही प्यारी चीज़ आपके पास से चली गई है, उस चीज़ का आपको गम है, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या फिर अचानक से आपको लगता है कि आपके हिस्से में कोई भी चीज़ नहीं है, लाइफ में आपने क्या ही पाया, इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, इतने लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, बदले में आपको क्या ही मिला, कुछ भी नहीं मिला। सो वो वाली स्थिति भी कहीं ना कहीं मिथुन राशि के लोगों की मुझे लग रही है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की कि उनका क्या हाल है, अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। थके हुए हैं, परेशान है, ऐसा लग रहा है कि अब बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर ली, अब कुछ और नहीं करना है। कहीं अकेले जाकर रहना है, किसी हिल स्टेशन पर जाना है, पहाड़ियों में जाना है, बीच साइड पर जाना है, रेगिस्तान में चले जाना है, साधु बन जाना है, संत बन जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, समस्या जो है अपनी डिस्कस नहीं करनी, अकेले रहना है, किसी को कुछ बोलना भी नहीं है, बताना भी नहीं है। खुद को देख रहे हैं आप कि कहाँ से आप कहाँ पर आए हैं और फिर आगे कहाँ पर जाना है। तो जहाँ पर जाना है वहाँ के लिए रास्ते नहीं खुल रहे तो क्या किया जाए। जैसे अपनी जर्नी पीछे से देखते हो, इसका मतलब है कि पास्ट याद करते हो कि अरे मैं वहाँ थी, वहाँ से मैं यहाँ आई इतनी मेहनत करके, उतनी मेहनत फिर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अब जितना आगे जाना है वहाँ नहीं जा पा रही, पता नहीं क्यों अटकी हूँ, क्या बात है, क्यों स्टक हूँ। पर्सनल लाइफ की बात करो तो वहाँ, प्रोफेशनल लाइफ की बात करो तो वहाँ, बिजनेस है तो वो नहीं चल रहा, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर संतुष्ट नहीं है, एक अलग सी उदासी रहती है। अगर कोई आपसे पूछे भी कि क्या बात है, मतलब क्या लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, यू विल से नहीं, आई थिंक सभी के लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। तो वो पूछेंगे तो फिर आप क्यों सैड हो, पता नहीं क्यों सैड हूँ, एक अजीब सी उदासी रहती है, वो एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर जितना कि पहले हुआ करता था कि मैं दिन रात काम करती थी और फिर भी खुश रहती थी या खुश रहता था। मेरे अंदर एक जोश था अपने गोल्स को पाने के लिए, वो अंदर से नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मेहनत मैं कर रही हूँ, मेहनत करना नहीं छोड़ रही, हालांकि दिल यही कहता है कि सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, मन यही कहता है, बट स्टिल आई एम वर्किंग, स्टिल आई एम फाइटिंग। लेकिन ना वो स्पार्क नहीं है मेरे अंदर, मतलब वो जोश नहीं है कि मैं दौड़ कर जाऊँ और वो चीज़ पकड़ूँ, अचीव करूँ, वो नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये वाली स्थिति मुझे लग रही है कि हाल फिलहाल में आप लोगों की है। बाकी आप मुझे बताइए कितना आपसे ये रेजोनेट किया है। ये करंट एनर्जी थी, मतलब अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तुला राशि वालों के लिए कीप लर्निंग, लगातार सीखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगेन अपने गोल्स तक पहुंचना है और वो आसानी से पहुंच नहीं पा रहे, या फिर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। वहीं मिथुन राशि के जो लोग हैं अटके हुए हैं तबीयत को लेकर एंड जो भी लॉसेस हुए हैं उनको लेकर विचार विमर्श चलता रहता है। और कुंभ राशि के जो लोग हैं वो थक चुके हैं, टायर्ड दिख रहे हैं, वेरी टायर्ड, लाइक और कितना फेस करना है, और कितना आगे जाना है, कितनी सारी और परेशानियां, चैलेंजेस फेस करने हैं, ये वाला कहीं ना कहीं मूड आपका है। सो देख लेते हैं कि अब जून के महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ये तो आपकी जस्ट अभी की एनर्जी है, लेट्स सी जून में कैसी आपकी एनर्जी रहने वाली है। आर यू रेडी टू नो? अगर हाँ तो जल्दी से यस लिखो कमेंट में। ओके, सो सबसे पहले तुला राशि के लिए देख लेते हैं कैसी एनर्जी रहेगी जून के महीने में। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, ऑलराइट। मिथुन राशि वालों के लिए लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देन कुंभ राशि वालों के लिए देख लेते हैं जून की एनर्जी कैसी रहेगी। 10 ऑफ कप्स, ओ वाओ,
ओके, तो अगर मैं तुला राशि के लोगों की बात करूं तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है मनी वाइज। ओके, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, बट पैसे का मुझे ज़्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में जो तुला राशि के लोग हैं वो कुछ तो अचीव करेंगे फॉर श्योर। मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ तो आप स्टडी कर रहे हो, कुछ तो सीखने की समझने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट आप टॉप पर आ सको। आपको कंपटीशन में नहीं रहना, आपको टॉप पर आना है। आपके हिसाब से ऐसा है कंपटीशन आसपास वाले करें, लेकिन मुझे सेंटर में रहना है। तो उसके लिए आपकी मेहनत चल रही है, और जो मेहनत आपकी चल रही है उसकी वजह से वो अचीव आप कर लोगे जो आप करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पर आपको एक कॉइन के साथ देखती हूँ, एक ऐसी जगह पर पोजीशन में देखती हूँ जहां पर लोग आप पर ना विश्वास करना शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि आप जो बोलते हो, आप जो करते हो वो गलत नहीं है, या ना समझी नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आप भांप लेते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ऐसा लोगों को महसूस होगा। एंड दे विल अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। सो कहीं ना कहीं उस जगह पर आप आने वाले हो जो आप रिसीव करना चाहते हो यूनिवर्स से, जो आप मांग रहे हो वो चीज़ आपको जून के महीने में मिलेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ पर, बट हेल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होती हैं, अनहेल्दी, निगेटिव। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप लेना नहीं चाहते, लेकिन वो कैसे भी करके आपके ऊपर पड़ जाती हैं, कोई तो डाल देता है। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप चाहते हो। जैसे अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईपीएस, या फिर किसी भी प्रोफेशन में जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। तो आप खुद चाहते हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले। मान लीजिए आप पायलट बनना चाहते हो, आपको पता है इतने सारे जो वहां पर यात्री आते हैं, सबकी सुरक्षा आपके हाथों में है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टिल मतलब आपको प्राउड फील होता है कि ओके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई, तो ये खुशी खुशी वाली है। बेशक ये मेहनती है बहुत, ऐसा नहीं आराम से कर रहे हैं वो लोग, सबको मेहनत पड़ रही है, राइट, लेकिन आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको प्राउड महसूस हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ वैसी ही है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अप्रिशिएट आपको बहुत किया जा रहा है, और आप भी खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जून की जो एनर्जी है वो थोड़ी रिलैक्सिंग एनर्जी है। इसका मतलब है कि अभी जितना मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको जून में मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ देख रही हूं कि आपका जो हार्ट चक्र है ना वो हील हो जाएगा। मे भी किसी बात से दुखा है, मे भी इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना। सो फाइनली आपका जो हार्ट चक्र है वो हील होगा, बैलेंस्ड होगा। सो अगर आप मैरिड हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में भी सुधार होगा। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में रेसिप्रोकेट कर पाओगे, या फिर आपका पार्टनर भी आपके साथ में रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देगा, ऐसा होगा। सो कहीं ना कहीं दिल से जुड़ी बातें भी आपको सुनने, देखने को या महसूस करने को मिलेंगी। वहीं अगर मैं बात करूं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के जो लोग हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया है। कहीं ना कहीं छिपने की, भागने की कोशिश करेंगे लोगों से, लोगों के सवालों से, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो धोखे की भी एनर्जी को दिखाता है। तो हो सकता है कि जून के महीने में कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसे लोग मिलें जिनसे आपको खतरा लगे कि ये लोग मुझे धोखा देंगे, ये लोग मुझे आगे चलकर रिजेक्ट करेंगे, मेरा फ़ायदा उठाएंगे। ये सारी चीज़ें भी आपके मन में आ सकती हैं। चल मैं देखना चाहती हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है मदर यूनिवर्स। हो सकता है ओके, तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका डाइवोर्स हुआ है, या जो सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से, एंड दे डोंट वांट दैट यूनियन अगेन, रीयूनियन। क्योंकि जब वो अपने पार्टनर के साथ थे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी ही महसूस करी, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो फाइनली जब वो सेपरेट हुए तो उनको थोड़ा सा आराम मिला। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, वो चीज़ मैंने पहले ही आपको बताई कि खुशी तो नहीं दिख रही है, बट स्टिल थोड़ा आराम में हो, क्योंकि उतनी टॉक्सिसिटी नहीं है जितनी पहले थी। तो मे बी
जून के महीने में आपके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएं, लोग आपको बोले अरे यूनियन कर लो, अरे सेपरेशन चल रहा है वापस से सुलह कर लो, या डाइवोर्स की बात चल रही है तो डाइवोर्स मत दो, या अगर डाइवोर्स हो चुका है तो दूसरी शादी कर लो, राइट। या हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज कर दे जून के महीने में, तो उस चीज़ से आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ है कि आपके लिए मैरिज या आपके लिए रिलेशनशिप या लव जैसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है। सो आप इस समय पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन जब लोग आपके पीछे पड़ते हैं तो फिर क्या जवाब दिया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई ये भागने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी, क्योंकि आप लोगों से डर रहे हैं, आप लोगों से परेशान हैं। मुझे देखो ही मत तो मुझे कुछ बोलोगे ही नहीं, मैं दिख जाती हूँ या दिख जाता हूँ तो मेरे पीछे पड़ जाते हो। तो छिपने वाली जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर ऑफिस में मान लीजिए जैसे अगर आप जॉब करते हैं और वहाँ पर भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज इस टाइप की मिलती है जहाँ पर आपको खुलकर सामने आना है, बात करनी है, तो वहाँ भागने की इच्छा आपकी रहेगी। आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, सो यहाँ से भाग जाते हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे अगर आप मुझसे पूछें, जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं है कम्युनिकेशन में। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहें तो बड़े आराम से ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है आपके लिए। एंड बहुत बुद्धिमान होते हैं आप लोग, जो कहते हैं ना बड़ी बारीकी सी चीज़ों को देखना और इंट्यूशन लगाना, इसमें बड़े आप माहिर होते हैं। तो अगर ये बात आपके मन में बैठी है कि आप काबिल नहीं हैं, या फिर आप अपने टास्क पूरे नहीं कर सकते, आपको रिजेक्ट ना कर दिया जाए या ना आपकी बेइज्जती ना कर दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, मैरिज के मामले में आई कैन से कि पूरा सोच समझ के ही फैसला करो, क्योंकि वहाँ पर दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। लेकिन और सारे जो टास्क हैं वहाँ पर पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व होते हो, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना है। तो जून के महीने में थोड़ी सी ये दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि बेहतर होगा आप कहीं घूमने के लिए निकल जाएं, तो ज़्यादा बेटर है। वहीं अगर कुंभ राशि के जातकों की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया है, जो कि बताता है कि 10 ऑफ सोर्ड्स से सीधा 10 ऑफ कप्स में जा रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही कोल्ड एनर्जी है, जहां पर आप इमोशंस महसूस नहीं कर पाते, फीलिंग्स महसूस नहीं कर पाते। यू डोंट वांट टू लव अदर्स, यू डोंट वांट टू रिसीव लव फॉर यू फ्रॉम अदर्स। तो ऐसी वाली कंडीशन में आप पहुंच जाते हो। लेकिन 10 ऑफ कप्स ढेर सारा प्यार, अबंडेंस, कंप्लीशन की बात करता है। यहाँ पर एक फैमिली दिखाई देती है, आप देख सकते हैं आपका पार्टनर है, यहाँ पर किड्स हैं आपके, एंड आप किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। येलो कलर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में भी हैं तो चांसेस बहुत हाई हैं कि काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट्स आप बनाओगे। एंड अगर बहुत टाइम से ऐसा हो गया है कि आप यूनियन में नहीं आए, एंड आई मीन टू से फिजिकल होना, तो उसके होने के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्लस गुड न्यूज़ मिलने के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जिस भी वजह से आप परेशान हो, भले वो करियर ही क्यों ना हो, तो करियर में भी बढ़ोतरी दिखाई देती है। 10 ऑफ कप्स जो है वो अबंडेंस का कार्ड है, ऐसे समझ लो। तो अबंडेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सनल लाइफ में होगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी अबंडेंस दिखाई देती है। तो अभी जितना रूखा सूखा आप महसूस कर रहे हो जून के महीने में, उतना ही ज़्यादा हरा भरा महसूस करोगे, ऐसा होगा। एंड कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। हाँ, चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस के लिए मैं नहीं कह रही कि नहीं है, खास तौर पर करियर में चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस ना आपको हेल्प करेंगे समझने में कि पोटेंशियल क्या है आप में। आपके अंदर के स्किल को निकालने के लिए चैलेंजेस हेल्पफुल होंगे, कि ये चैलेंजेस आते नहीं तो आप कभी कुछ बड़ा या अलग कर ही नहीं पाते। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। ओके, सो ये तो आपकी एनर्जी रहेगी। लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होता है। सबसे पहले करियर देख लेते हैं, करियर में क्या है। ओके, तुला राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए देख लेते हैं एक कार्ड, एंड कुंभ राशि वालों के लिए लवर्स। ऑल राइट, ओके। तुला राशि वालों के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि प्रपोजल्स मिलेंगे ढेर सारे और आप भी लेकर जाओगे। सो कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन की एनर्जी है। बहुत से ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे जून के महीने में जो आपसे एज में कम हो सकते हैं, और हो सकता है कि अनुभव में भी कम हो, लेकिन दिमाग से बहुत तेज होंगे। तो इस तरीके के लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, उनसे कनेक्ट होइएगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर यू, ओके, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर अबंडेंस एंड सक्सेस।
साथ ही साथ अगर आपको टीम बनानी है तो जो आपसे कम उम्र के लोग हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और टीम बना सकते हैं। सो क्या है यहाँ पर करियर को लेकर मैसेज, काफी सारे प्रपोजल्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसके साथ ही साथ आप भी कई सारे प्रपोजल एंड अपॉर्चुनिटीज दूसरों को दोगे। ये यूनिवर्स का एक तरीके से खेल है, कहीं से आएगा और कहीं पर जाएगा ऐसा। तो एट दी एंड आपका ही फायदा होना है, बट साथ ही साथ आप दूसरों की भी हेल्प करते रहोगे, ये हो जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा ये बोलता है कि मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी रिच हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन कभी भी वो गरीबों को देखते हैं तो हेल्प नहीं करते। उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, ये तो ऐसे इनको मांगने की आदत हो जाएगी ऐसा। वो हमेशा बोलता है कि इतना ही पैसा अगर मेरे पास होता तो मैं आधा इधर ही लगा देता लोगों की हेल्प करने के लिए ऐसा। बट नहीं है वो उतना अबंडेंट अभी स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगलिंग टाइम है उसका, महादशा चल रही है तो काफ़ी कुछ फेस कर रहा है। बट उसका ड्रीम यही है कि मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं दूसरी जगह लगा सकूं। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास इतना है कि आप दूसरों को दे सकते हो। सो आपके विषय में भी वही चीज़ आ रही है कि कहीं से अपॉर्चुनिटी प्रपोजल आपको मिल रहे हैं, तो इतने प्रपोजल्स मिल रहे हैं कि आप दूसरों को भी कहीं ना कहीं काम पे लगा पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, मान लो आपका बिजनेस है और लगातार आपसे लोग कोलैबोरेट करने के लिए आ रहे हैं। अभी जितने लोग कोलैबोरेट करने के लिए आएंगे उतनी बड़ी टीम आपको चाहिए, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर सकते अकेले। तो अब आप क्या करोगे, आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो काम की तलाश में हैं। तो इससे क्या होगा, एक तरफ से आपका भला हो रहा है क्योंकि लोग कोलैबोरेट करने आ रहे हैं तो पैसा आपको मिल रहा है, वहीं आप उन लोगों को काम दे रहे हो जिनके पास काम नहीं है, तो उधर भी पैसा जा रहा है। तो आपका भला हो रहा है, उनका भी भला हो रहा है, और जो आपसे कोलैबोरेट कर रहे हैं उनका भी भला हो रहा है। देखा, तो इस तरीके से सिचुएशन बनने वाली है। सो करियर में आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे जून के महीने में, लेकिन करोगे टीम बनाकर ही। और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुला राशि के लोगों को, वो टीम वर्क पर ही विश्वास रखते हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं जो उनके दिमाग को भी शांत रखे और दिल को भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल से ही काम करना है, ऐसा भी नहीं है सिर्फ दिमाग से काम करना है। दिल से लगे हुए काम को कैसे आगे बढ़ाना है, इसमें दिमाग लगा के उसको आगे बढ़ाते हो। तो काफी डिप्लोमेटिक होते हो आप लोग, और वो डिप्लोमेसी आपको जून के महीने में दिखानी है। ओके, वहीं अगर मैं मिथुन राशि के लोगों की बात करूं, उनके करियर की बात करूं, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा कंपटीशन रहेगा जून के महीने में, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा आपके लिए। यहाँ पर लगातार यू कैन सी आपके लिए जो कार्ड्स निकल रहे हैं वो थोड़ा सा लो एनर्जी वाले ही निकल रहे हैं। सो आपको क्या करना है इस महीने में, जून के महीने में, इस रीडिंग के अंत में मैं आपको बताती हूँ। ओके, और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। सो स्ट्रगल है यहाँ पर, बहुत से लोग ऐसे आ जाएंगे आपके रास्ते में जो कि कहीं ना कहीं आप जैसे ही स्किल्स रखते हैं, आप जैसे ही क्वालिटीज रखते हैं, बट टेक्नोलॉजी में थोड़े आपसे बढ़कर हैं। मतलब सीखने की अगर मैं बात करूं, डिग्री की बात करूं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की बात करूं, लगभग सेम है। बट आज के टाइम में जो लोगों को पसंद है उसमें वो थोड़ा ज़्यादा स्किल्स हैं। तो इस तरीके के लोग आएंगे, तो उनको फेस करना एंड उनसे आगे निकलना, या फिर उनके साथ रहते हुए अपनी जगह को बनाए रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क आपके लिए हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपका जॉब हो। सो कंपटीशन यहाँ पर दिखाई देता है। तो जून के महीने में ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं अपने करियर को, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन ही रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं, द लवर्स का कार्ड आया है। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि अपने पार्टनर की हेल्प से आप ग्रो करोगे आपके बिजनेस में या आपके जॉब में, आप आगे बढ़ोगे। ओके, अगर आप सिंगल हैं, कोई है ही नहीं आपकी लाइफ में अभी, यू आर जस्ट सिंगल, तो हो सकता है कि किसी के साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो और वो आपको हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो हो सकता है मेडिटेशन के वक्त आपको विजन्स आने शुरू हो जाएं, आपको कुछ ड्रीम्स आने शुरू हो जाएं, कुछ भी होने वाला है उसका अंदाजा आपको पहले से लगना शुरू हो जाए, है ना। ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। सो करियर में ग्रोथ आपके पार्टनर की हेल्प से है। आपके पार्टनर, अगर आप ऑलरेडी हो रिलेशनशिप में या मैरिड हो, एंगेज हो, तो आपका पार्टनर पूरी तरीके से हेल्प करेगा आपको
आपके करियर में आगे बढ़वाने के लिए। सो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर जॉब है तो, बिजनेस है तो। अभी आप पूछोगे जॉब में कैसे, वो तो अलग फील्ड का है, मैं तो अलग फील्ड की हूँ, वो मेरे को कैसे हेल्प करेगा। बेशक टेक्निकली हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस से तो हेल्प कर सकते हैं, राइट। काम करने का लगभग तरीका वही, सिस्टम वही होता है। देखो आप कहीं भी जाओ, किसी से भी बात करो कि हमें कैसे ग्रो करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, मैं बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सभी आपको बोलेंगे कस्टमर को खुश रखो, सबसे पहली पॉलिसी। नंबर 2, प्यार से बात करो और वहां पर आपको प्रेजेंट रहना है, ओके, उपस्थिति, ये चीज रखो, यानी कि कस्टमर खुश रहना चाहिए, प्यार से बात करिए आप, उपस्थिति रहे, जब भी वो आपसे कोई सवाल पूछे तुरंत उसको जवाब जाए। एंड इसके साथ ही साथ सब कुछ ना अफोर्डेबल हो, यानी कि अफोर्ड कर सकता है आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, इस तरीके की चीजें रखो। तो आप बिजनेस करो तो भी यही चीज है, जॉब करो तो भी यही चीज है। एंड हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, गिव अप नहीं करना है। तो हो सकता है कि भले उनका फील्ड आपसे अलग हो, लेकिन ये पॉलिसीज तो हर जगह होती हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको हेल्प कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी टीम आपकी बनवा दें जो आपके ही फील्ड के लोग हैं, है ना, लोगों को बोले भाई इनकी हेल्प कर दो, तो क्योंकि उनके संबंध अच्छे हैं इस वजह से आपको लोग अच्छे मिल जाएंगे। अभी एक्वेरियस के साथ क्या है, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो टीम बनाने में उनको दिक्कत होती है। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसे लोगों को लेकर आए जो ट्रस्ट वर्दी हैं, या फिर आप अपने पार्टनर पर भरोसा करो कि भैया आप लेके आ रहे हो, भैया नहीं मतलब बता रही हूँ कि आप इनको लेके आ रहे हो, तो आप देखो कि ये ट्रस्ट वर्दी हैं या नहीं। आप अपने पार्टनर पर भरोसा करते हो तो वो फिर काम करवाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स आया, आपको पार्टनर दिख रहा है, यहाँ पर सीधा लवर्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो हेल्प करेंगे आपको इस उलझन से बाहर आने के लिए, ठीक है। यस, तो ये तो करियर का कहीं ना कहीं आपके लिए रहेगा माहौल। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं क्या है जून के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तुला राशि के लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। मिथुन राशि के लोगों के लिए देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ बाप रे। कुंभ राशि के लोगों के लिए देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, वाओ। तुला राशि के सभी लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यू आर गोइंग टू डेट। यहाँ पर बहुत से लोगों को डेट करोगे आप। अगर आप सिंगल हो, पूरे जून भर में काफी सारे लोगों को आप डेट करने वाले हो। अगर आप फीमेल हो, कई सारे प्रपोजल्स मिलेंगे। अगेन यहाँ पर आपके लिए पहले भी प्रपोजल का ही आया था मैसेज करियर में, और लव लाइफ में भी वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। हालांकि यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स था, तो मे बी जो लोग बिजनेस का प्रपोजल लेकर आए, या फिर हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ में फ्रेंडशिप करें, कहें कि टीम बना लेते हैं, कुलीग जो सारे हैं, वहाँ से भी आपको प्रपोजल मिल सकता है, बाहर से भी आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं। और अगर नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेट करोगे, इंटरेस्टेड रहोगे अपोजिट जेंडर के साथ में फ्रेंडशिप करने में। अट्रैक्शन होगा आपको कैसे भी करके, कोई भी खूबसूरत सा दिखा तो आपका ध्यान जाएगा। कोई बात करने में बहुत अच्छा है, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल देखोगे तो अट्रैक्ट हो सकते हो। आपको लगेगा कि आई वॉन्ट टू डेट दिस गर्ल, डेट दिस बॉय, ऐसा हो जाएगा। तो कई सारे लोगों से कम्युनिकेशन होना, कई सारे लोगों को डेट करना एंड अपने पैशन को एक्सचेंज करना, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये सब भी होगा, यानी कि बहुत से लोग हो सकता है कि वांट टू, अगर ये पहला एक्सपीरियंस है किस करने का, हक करने का, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं जून के महीने में फॉर यू। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में पैशन और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे, एंड अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो आपको अप्रोच करेंगी। हो सकता है वो डिफरेंट तरीके के ड्रेसेस पहने, डिफरेंट तरीके से खुद को सजाना, मेकअप वगैरह करना, और फिर आपके सामने आना, एंड कैंडल लाइट डिनर एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, सो पैशन बहुत दिख रहा है कि काफ़ी पैशनेट रहोगे आप अपने पार्टनर के प्रति, आपका पार्टनर आपके प्रति। सो काफ़ी सारे मोमेंट्स ऐसे आप लोग बनाने वाले हैं। हनीमून प्लान कर सकते हैं जून के महीने में। और जो लोग सिंगल हैं, मैंने उनके लिए बता ही दिया कि डेट करने वाले हो। हाँ,
कमिटमेंट देना नहीं देना वो आपकी चॉइस होगी। यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ, सभी के लिए नहीं कहूंगी कि आप कमिटमेंट दे ही दोगे, सामने वाले की बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप कमिटमेंट दे दोगे, इसके चांसेस मैं नहीं कह सकती कितने हैं, क्योंकि आप लोग थोड़े से मूडी हो जाते हो इस मामले में। आपको बंधना एक्चुअली पसंद नहीं है, कोई भी आपको बांधे वो आपको पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्यार में नहीं पड़ते, ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे आपको लगता है कि सामने वाला फ्रीडम ले लेगा, जो कि रिलेशनशिप में होता है, तो वहां पर आप अटकते हो। तो कमिटमेंट वगैरह का आई कैंट से कि आप क्या करोगे, बाकी मैंने आपको बताया। मिथुन राशि के लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। कंफ्यूज्ड हैं आप बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे प्रपोजल्स आपको भी मिल सकते हैं। अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते भी आपको बताए जा सकते हैं। आपके रिलेटिव्स काफ़ी लोगों से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपको, एंड आपके घर वालों को बता सकते हैं भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, एंड एक बारी देख लो ये सब कुछ। लेकिन आप कहीं ना कहीं श्योर नहीं होंगे आपको क्या करना है। आपको ऐसा लगेगा कि किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी मन आपका नहीं है किसी भी रिश्ते के बारे में सोचने का, शादी करने का, किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाने का, क्योंकि अभी आप जस्ट हील होना चाहते हो। कुछ तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई तो लॉस हुआ है तो आप उसकी भरपाई करना चाहते हो। अगर ये हेल्थ है, अगर ये कोई व्यक्ति है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, सो अभी बिल्कुल भी मूड आपका नहीं है कि आप किसी भी नए व्यक्ति को अपने जीवन में आने के लिए खुद को तैयार करें। सो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, एंड लव लाइफ को बहुत सेलिब्रेट आप नहीं कर रहे हो। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो वहां पर भी आई कैन सी कि चाहोगे कि आप अपने अंदर वो पैशन लेकर आओ एंड अपने पार्टनर को खुश करो, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं होगी, क्योंकि दिल टूटा है या उदासी सी बहुत है आपके मन में। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जून के महीने में चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट सो मच योर लव लाइफ। वहीं अगर कुंभ राशि के लोगों की बात करूं तो बाप रे, पहले 10 ऑफ कप्स आया, फिर लवर्स आया, 2 ऑफ कप्स आ गया। सो येस, यू आर गोइंग टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट योर लव लाइफ लाइक एनीथिंग। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस बनते हैं। 99% चांसेस है, 1% ही रह जाता है। आप किसी ना किसी को तो कमिटमेंट दोगे या किसी से कमिटमेंट आपको मिल जाएगा। सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन होने के चांसेस हैं, शादी होने के चांसेस हैं, एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो जून के महीने में। और अगर आप मैरिड हैं एंड या एंगेज्ड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हो। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है, मैं बता दूँ, 2 ऑफ कप्स है, लवर्स है। स्टिल मैं कुछ मैसेजेस चैनल कर रही हूँ कि किसी एक वजह से बहस हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये बहस लंबी नहीं चलेगी। तो अगर छोटी सी बहस होती है तो इतना सारा प्यार होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप दोनों की। आप दोनों ना क्या करने वाले हो पता है, अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की जो चीज़ें पसंद नहीं हैं उनको स्वीकारने वाले हो, और ये बहुत बड़ा टास्क है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं बता दी, एग्जाम्पल देके देती हूँ, समझाती हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आपका पार्टनर जो है गीला टॉवल रखता है बेड पर। ओके, ये बड़ा कॉमन है और ज़्यादातर लोगों के बीच में होता है, टॉवल रखता है, और वो चीज़ आपको बहुत गुस्सा दिलाती है। जून के महीने में व्हाट यू विल डू, अगर वो रखते हैं ऐसे करके टॉवल, विल बी लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं, उठा के आपने रख दिया और आप माइंड नहीं करोगे। आपके मन में ऐसा रहेगा कि अभी वो ऐसा ही करता है, मैं क्या करूं, ठीक है टॉवल रख देता है लेकिन और चीज़ों में तो हेल्प कर देता है। ऐसे ही करके आपके पार्टनर भी उनको जो आपके अंदर पसंद नहीं है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। ओके, सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर कई बार आपको बोलते हैं कि जब भी कहीं जाने का प्लान बनाओ आपको 2 घंटे लगते हैं तैयार होने में, मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है इस चीज़ से। इस बारी क्या करेंगे जून में, ओके फाइन, आपको 2 घंटे पहले ही बता देंगे कि हमें उस पार्टी या फंक्शन में जाना है, नाउ यू गेट रेडी। तो जो 2 घंटे आप लोगे ना उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। और अगर आपको थोड़ा लेट हो भी जाता है, मान लो उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया फिर भी लेट हो गया, आपके बिहाफ पर वो सामने वाले को बोल देंगे कि भैया ऐसा ट्रैफिक है या ये चीज़ है या वो चीज़ है, ऐसा काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। आपको नहीं बोलेंगे कि आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तैयार होने में। तो इस तरीके की चीज़ें यू कैन एक्सपीरियंस इन योर लव लाइफ जून के महीने में। तो जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं हेल्थ की बात कर लेती हूँ।
तुला राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मिथुन राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी भगवान जी? वी हैव 5 ऑफ कप्स। कोई कार्ड ऐसा रह गया है जो मिथुन राशि की रीडिंग के लिए नहीं आया है, जो कि लो एनर्जी का है? कुंभ राशि के लोगों के लिए लेट्स सी द फूल। ओके, हाँ, सो तुला राशि के लोगों की अगर मैं बात करूं, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर बहुत सारी रहेगी, और अगर आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड नहीं किया ओके लोगों के बीच में, तो आपको सिर दर्द या बॉडी पेन या फिर बॉडी का अकड़ना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। यू कैन फील इट। ओके, सो क्या करना है, आपने काम को बांट देना है, क्योंकि वैसे आपको टीम वर्क अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं कर सकते? ये काम को बांट दिया जाए, है ना? खुद पर पूरा काम नहीं लेना है। सो गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं है, ऐसी सारी कोई समस्या नहीं है, जो कि ज्यादातर, मैं गट हेल्थ की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि ये हो गई तो बाकी सारी धीरे धीरे करके आ जाती हैं। इनवाइट, ये गट हेल्थ प्रॉब्लम है तो बाकी सारी बीमारियां आराम से आ जाती हैं, इन्विटेशन उनको मिल जाता है, आ जाओ, आप भी आ जाओ, ऐसा। तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, बट हाँ, बॉडी पेन वगैरह हल्का फुल्का है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, बर्डन अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले रहे हो। काम करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रोजेक्ट्स मत लो, मैं ये नहीं कह रही कि गोल्स पूरे मत करो, बट क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना? अभी आप स्कूल में या कॉलेज में भी जब पढ़ते थे तो कोई भी बुक अगर आपको दी जाती थी तो क्या एक ही दिन में फिनिश करते थे? नहीं ना, क्या करते थे, चैप्टर वाइज, कि 4 चैप्टर्स मेरे को इस हफ्ते में कंप्लीट करने हैं, देन 4 अगले हफ्ते में कंप्लीट करने हैं, इस तरीके से जो भी है आप कुछ तो प्लानिंग करते थे। तो वो प्लानिंग की नीड है, आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। सो अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी हेल्थ अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मिथुन राशि के लिए 5 ऑफ कप्स आया है। 5 ऑफ कप्स से ही आपकी शुरुआत हुई थी, 5 ऑफ कप्स फिर से आ गया है। हेल्थ का ध्यान रखें, पास्ट में बहुत ज्यादा ना जाएं, या जो चीजें आपने खो दी हैं उनके बारे में ना सोचें। अगर सोचेंगे तो हेल्थ खराब होगी, अदरवाइज आपकी हेल्थ अच्छी है। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको मेडिटेशन, योगा करना है, ऐसी जगहों पर घूमने जाना है जहां पर हरियाली हो, नंगे पैर घास पर चलना, पेड़ों के साथ में बैठना, रिवर साइड पर बैठना, पानी के पास बैठना। मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी में रहते हैं, और ये सभी लोगों के लिए, आप घर में भी बता सकते हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि मिथुन राशि वालों के लिए है। अगर आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में हैं तो पानी के पास बैठिए, मतलब कोई भी रिवर या ओशन या एक पॉन्ड भी है तो वहां पर बैठिए, तो उसकी जो लहरें हैं या पानी का उछलना एंड नीचे गिरना, जब कोई भी वहां पर पैर डालेगा तो एक भंवर सा बनता है, वो भी आपके स्ट्रेस को कम करता है। ये थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है, मालूम? तो ये करिए आप लोग, ठीक है? अगर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर रिवर वगैरह आपको दिखती है, पॉन्ड दिखता है, तो मेरी सलाह वही है कि कहीं तो पास में ही घूमने के लिए चले जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते, देन एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पर कोई भी ऐसा वीडियो निकालो, कई सारे वीडियोस पड़े हैं मेडिटेशन के लिए, जहां पर ओशन के लहरों की आवाज है। रिवर साइड अगर आप जाते हो तो एक आवाज आपको सुनाई देगी पानी की, वो वाली आवाज है, चिड़ियों की चहचहाहट है, ये सारी चीजें हैं। तो वो वाला साउंड, वो वाला मेडिटेशन आपने हर दिन सुनना है, इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, और जो भी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है जून में, वो नहीं होगी। ओके, कोई मेजर अरकाना नहीं है जो कि चेंज नहीं हो सकती एनर्जी, ये एनर्जी चेंज हो सकती है। बस आपको ना जो भरे हुए कप्स है वो देखने, खाली वाले नहीं देखने। एक एटीट्यूड होता है ना, बोलते हैं कि अगर एक ग्लास को आप आधा भर देते हो पानी से, तो कुछ लोग उसे भरा हुआ ही कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, आधा खाली है। तो आधा खाली वाला एटीट्यूड है अभी आपका। ओके, भरा वाला रखोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। वही कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा आपको सुधार देखने को मिलेगा, यू विल सी इन जून। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कोई ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाओ, टू नो कि एग्जैक्टली बॉडी में क्या चल रहा है, एंड उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्स लेना या डाइट में चेंज करना, ये सब कुछ भी होगा। तो हेल्थ इशू की वजह से नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मे भी आपको 6 मंथ्स हो चुके हैं, 7 मंथ्स हो चुके हैं टेस्ट करवाए हुए, तो आप वापस से टेस्ट करवाना चाहते हो खुद को रिज्यूविनेट करने के लिए, कि अब पता चले कि कौन से बॉडी सेल्स अच्छे बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। बॉडी सेल्स पर आप काम करोगे, अभी ऐसा होगा, वो सारा डाइट लेना शुरू करोगे जिससे कि अच्छे बॉडी सेल्स तैयार हों। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके हेल्थ को लेकर।
ओके, सो फाइनली अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ इनर वर्क कर रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइंस, द एम्परर। ओके, तुला राशि वालों के लिए आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़े, आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लगे, और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे, लोग सुने आपको तो सुनते रह जाएं, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए आपके आगे पीछे घूमें, सेंटर पर बस आप ही हो। तो वो वाली जो इच्छा है आपकी वो पूरी हो रही है। इसके लिए अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो जैसे कर रहे हैं करते रहें, अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जैसे कर रहे हैं करते रहें। आपको इसका रिजल्ट जून के महीने में देखने को मिलेगा। जब आप निकलोगे बाहर तो लोगों की नज़र आप पर रहेगी ही रहेगी। ऐसा लुक है आपका, ऐसा ऑरा है जून के महीने में। आप बात करोगे तो वो आपसे फ्रेंडशिप करना ही चाहेंगे। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट मंथ। सो हाँ, यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशन का आउटकम आपको बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आपका इनर वर्क जो है वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज थे तो वो कहीं ना कहीं लगभग निकल ही गए हैं। कुछ 10% कह लूँ कि बाकी होगा, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। ब्लू कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा ये कलर काम करेगा। हो सके तो लैपिस लजूली और सोडालाइट, ये जो ब्रेसलेट्स हैं, ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये धारण कर सकते हैं। वहीं अगर मैं मिथुन राशि के लोगों की बात करूं, किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। यहाँ पर कोई मेल है जो आपको हेल्प करने वाला है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी है। ओके, हो सकता है कि ये फीमेल है लेकिन ये मेल के जैसे काम कर रहे हैं। जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो अपने घर की प्रोवाइडर हैं, पूरे घर का ख्याल रखती हैं। जो घर का बेटा करता है वो बेटियां कर रही हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है, ऐसी कोई फीमेल है, तो उनसे आपको हेल्प मिलने वाली है। अदरवाइज ये कोई मेल ही, आपके भाई हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, वो हेल्प करेंगे आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। तो मैनिफेस्टेशन के लिए, इनर वर्क के लिए आपके लिए भी कार्ड्स अच्छे आए हैं, लेकिन ये किसी की हेल्प के जरिए आए हैं। किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है जून के महीने में, और फिर आपका काम बनेगा। एमेथिस्ट अगर आप पहनते हैं, ये बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। रेमेडी की जो मैं बात कर रही थी आपके लिए, गणपति बप्पा की जितनी आराधना कर सकते हैं उनकी आराधना करिए, उनकी सेवा करिए। ट्यूसडे को मोदक चढ़ाना, दूर्वा घास चढ़ाना, उनको दूध चढ़ाना, ये सारी चीज़ें करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन अगर आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं तो आप करिए, इससे आपके हेल्थ में बहुत आराम आपको मिलने वाला है। और आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा डिब्बा लीजिए, कोई भी छोटा डिब्बा, प्लास्टिक का या जो भी है, स्टील का। हर दिन उसमें 1 रुपया या 5 रुपया डालना शुरू करिए। जब पूरे जून भर में वो रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि लास्ट का जो दिन रहेगा जून का, वो सारे पैसे आपने निकालने हैं और उससे कुछ तो दान कर देना है। ओके, ये आप करिए, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, करियर में भी आप बेहतर कर पाओगे, एंड लव लाइफ में भी आपको क्लैरिटी रहेगी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। वहीं अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बेहतर तरीके से एक्चुअली काम कर रही है इस बारी। थोड़ा आप प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली सोच रहे हैं। इससे पहले आई थिंक आप इमोशनल हो जाते थे जब मेहनत का फल आपको नहीं मिलता था, बट दिस टाइम प्रैक्टिकली चीज़ों को आप देख रहे हैं। आपके माइंड में ये रहेगा कि अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो मुझे प्रैक्टिकली इस पर काम करना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी तो काम क्यों नहीं बना। ओके, वो जो तरीका है आपका सोचने का वो आप बदलेंगे जून के महीने में, और इस तरीके से फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। इनर वर्क भी आपका पूरा होगा, क्योंकि डिसिप्लिन भी आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। आपको कोई ना कोई तो बोलेगा कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो आपके मटेरियल डिजायर्स को लेकर हो। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आप देखोगे जून के महीने में आपके अंदर आते हुए। ओके, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स देख लेते हैं और फिर ये रीडिंग जो है कंप्लीट होती है। आपके लिए फिर गाइडेंस भी रहेगा। कुछ कार्ड्स मैं इस डेक से भी देखने वाली हूँ। सो लेट्स सी। तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैसा रहेगा ये महीना। तुला राशि के अंतर्गत अगर आप आते हैं, 4 ऑफ कॉइंस का यहाँ पर कार्ड है। पैसा खर्च होने की संभावना है, तो उसको पकड़ने की आप कोशिश करेंगे। हो सकता है आपका एडमिशन हो सकता है कोई एक नया एग्जाम हो सकता है कोई नया प्रैक्टिस हो, तो पैसे का खर्चा थोड़ा यहाँ पर जून में दिखाई देता है आपके लिए।
सो जितना खर्च होगा उतना ही ज्यादा अटैचमेंट आपका पैसे से होता चला जाएगा, तो पैसा बहुत पकड़ने की आप कोशिश करोगे, ये मत करिएगा। ओके, अगर ये पैसा जा रहा है तो ये डबल ट्रिपल होकर आपके पास वापस आ जाएगा। खास करके उन लोगों के लिए मैसेज है जो मेडिकल फील्ड से हैं। हो सकता है कि जस्ट आपने अभी कोई एग्जाम दिया या देने वाले हैं या कहीं एडमिशन लेने वाले हैं, तो वहां पर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पैसे ना देने पड़े और ये चीज जो है आराम से मुझे ऐसे ही मिल जाए। थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अगर कोई पैसे आपसे मांग रहा है, बस ये देख लो कि वो जेन्युइन है, पैसे लेकर भी काम करेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे लेकर भी काम नहीं करते। तो अगर वो पैसे लेकर काम कर रहा है देन डोंट वरी। अगर आपके पापा का मम्मा का पैसा जा भी रहा है, आप उनको डबल ट्रिपल करके दे देना, लेकिन रोको मत, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारी नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप उसको दिखा और समझा नहीं पा रहे लोगों को। इस पर थोड़ा आपको काम करना है, थोड़े छुप छुप से, दबे छिपे से हो। आपको लग रहा है कि जब आप बता दोगे ना तो ये चीज़ पक्का चली जाएगी। ये कहीं ना कहीं है आपके मन में चीज़ कि जब भी मैं बता देती हूँ ना कि ये खुशी मेरे जीवन में या मैंने इतना पढ़ लिया, तो उसी बारी ना सिलेबस चेंज हो जाता है। ये चीज़ है। हाँ, अगर नहीं बताना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन टैलेंट दिखाने की अगर बात आती है तो टैलेंट दिखाइए, चुप करके मत बैठिए। तो जून का महीना ओके, थोड़े से आप कंफ्यूज्ड मालूम पड़ रहे हो, ऐसा है। वहीं अगर मैं मिथुन राशि के लोगों की बात करूं, स्टूडेंट्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, हरमित का कार्ड है। यहाँ पर पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा, मन करेगा कहीं अकेले जाने का, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का, किसी से भी बात ना करने का, किसी को कुछ ना बताने का। पढ़ाई जो है वो बर्डन के जैसी लग सकती है, आपको लगेगा कि ये फील्ड ही आई थिंक मेरे लिए नहीं है, मैं एवं इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस तरीके के विचार आपके मन में आ सकते हैं। केतु का प्रभाव रहेगा, तो जब केतु का प्रभाव रहता है ना तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, हमें किसी से बात नहीं करनी होती, हमें कोई भी टास्क पूरा नहीं करना होता, एंड हमें मटीरियल चीज़ों से लगाव नहीं रह जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इट्स कम्प्लीटली ओके अगर ऐसा होता है। मैं आपको सलाह दूंगी कि भीड़ में रहने की कोशिश करें। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो अकेले ना पढ़कर ग्रुप में पढ़ें, अपने फ्रेंड्स को घर पे बुला लो या उनके घर पे चले जाओ। जब साथ में पढ़ोगे तो मन लगेगा, अकेले आपका मन नहीं लगेगा। जो भी मिथुन राशि के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही सलाह है कि ग्रुप में पढ़ो। ओके, अकेले से काम नहीं चलेगा। कुंभ राशि के लोगों की अगर मैं बात करूं, स्टार का कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी सारी जो विशेष हैं पूरी होंगी, काफ़ी सारी होप्स हैं, जिनको और सहारा मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा फैमिली से, एंड कहीं ना कहीं आपको हिंट्स भी मिलेंगे इस चीज़ के कि यूनिवर्स आपको सुन रही है। कोई बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है, कोई एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, कोई बड़े एग्जाम में आप जा सकते हो, अपियर कर सकते हो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में यू कैन गो। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टार का जो कार्ड है विश फुलफिलमेंट का है, आपके ड्रीम्स का है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स का है। तो इस तरीके से आप समझ जाओ कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। सो ये कंप्लीट रीडिंग है। अब यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं और फिर आई थिंक अभी कुछ रह नहीं गया है जो आपको जानना है। अगर अभी भी आपके लिए कुछ रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। जब मैं सभी लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी डेस्टिनी नंबर के हिसाब से तो वहाँ पर कवर कर दूँगी। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है आपके लिए नंबर 12 पाइसेस। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। टॉरस आ गया है, कल्टिवेट नंबर 2, एंड वीनस आ गया है, बिलवड। ओ वाओ, सी सिंक्रोनिसिटी 3 and 3 and 2। अपने जीवन में प्यार भरने की कोशिश करिए एंड ब्यूटी को सेलिब्रेट करने की कोशिश करिए ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप खुद की ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हैं, जब आप ब्यूटीफुल बनने की कोशिश करते हैं, और जब आप खुद को प्यार करते हैं और लोगों को प्यार करने देते हैं और दूसरों को आप प्यार करते हैं, तो ये जो माहौल बनता है ये वीनस वाला माहौल होता है। और जब वीनस का प्रभाव आपके ऊपर रहता है ना तो अबंडेंस को आपकी लाइफ में आने से कोई रोक नहीं सकता गाइस। तो जितने भी यहाँ पर एयर साइन वाले लोग हैं सभी को ये बोला गया है कि जून के महीने में सेल्फ केयर करो। सेल्फ केयर का मतलब क्या है? सैलून जाओ, अपना हेयर वॉश करवाना, कंडीशनिंग करवाना, फेशियल करवाना, जो बॉयज़ हैं उनका अपना जो रहता है वो आपको करवाना है, हेयर कटिंग वगैरह, ठीक है। ये हर वीक में कर सकते हो। एंड
चाहे तो आप जाओ या फिर आप घर पर कर लो। उसके अलावा अपने लिए न्यू ड्रेसेस लेना, अगर कोई ज्वेलरी लेना चाहते हो तो वो बाय करना। मन में ये रहता है पैसे नहीं खर्च करने, पैसे नहीं खर्च करने। कब करोगे पैसे खर्च? कहाँ करोगे? किसके लिए करोगे? तो जून में ही क्यों ना कर लें, ठीक है? तो ये करना। सेल्फ लव यानी कि जो भी आपकी अच्छाइयाँ हैं और जो भी आपकी बुराइयाँ हैं या कमियाँ हैं, सबके साथ खुद को एक्सेप्ट करना। हाँ, आप बहुत तेज तरार नहीं हो, हाँ आप बहुत मीठा नहीं बोल पा रहे, या हाँ आपकी आवाज़ उतनी मधुर नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, या आपका रंग बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को बुरी लगती हैं, हालांकि लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो भगवान ने बनाया है वो कुछ सोच कर ही बनाया है, किसी गोल को पूरा करने के लिए। तो आपका ऐसा होना ही ज़रूरी था, है ना? ये जो बॉडी है एक तरीके से आपकी यूनिफॉर्म है। अभी आप किसी फौजी को देखो और आप बोलो हाँ इसकी यूनिफॉर्म उतनी अच्छी नहीं लग रही जितना किसी और से आप कंपेयर करो, उनकी अच्छी लग रही है, एयर होस्टेस की ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो ये तो गलत है ना। अब एयर होस्टेस वाली फौजी नहीं पहनेगा ना ड्रेस। तो सबको अपनी यूनिफॉर्म मिली, तो ये जो बॉडी है ना काइंड ऑफ यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म में रहकर आपको अपने टास्क पूरे करने हैं। सो डोंट से दिस कि आप अच्छे नहीं हो। लेकिन अगर आपके मन में ये चीज़ें हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ओके मुझे ऐसा बनाया गया है फॉर सम रीज़न, सो आई अप्रिशिएट दिस। मेरा रंग जो है वो सुंदर है, मेरी आंखें सुंदर है, मेरी आवाज़ सुंदर है। ये सेल्फ लव है, ठीक है? तो अच्छाइयाँ उनको एक्सेप्ट करना बहुत ईजी है, कमियों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, तो वो आप करिएगा। थर्ड, अपने आसपास के माहौल को सुंदर बनाइए, अपना रूम सजाइए। इस बारी जून में ये करिए, आज ही से शुरू करो। जो भी कूड़ा करकट है, जो भी ऐसा सामान है जिसका यूज़ नहीं हो रहा, निकालो फटाफट उसको। रूम करो, क्लीन करो, चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो। रूम को सुंदर बनाओ, देखने में ऐसा लगे कि हाँ मतलब मैं एक बड़ी खूबसूरत सी जगह पर हूँ। जब घर में प्रवेश करो, बाहर से जब भी अंदर आते हो तो लगे कि अपने घर में हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, तो वो स्पेस बनाओ। ओके, जब ये सारी चीज़ें करोगे ना तो वीनस जो है वो प्रसन्न होता है, वीनस की कृपा होती है आप पर। तो जब आप ऐसे करते हो देन यू कल्टिवेट योर आउटकम। एक तरीके से जो मेहनत आपने करी है ना, फिर उसका आउटकम आपको मिलेगा। अपने प्रति थोड़े से सेंसिटिव रहिए, अपने प्रति थोड़े से प्यारे रहिए। ये चीज़ आपको अपनाना है जून के महीने में। अगर आप ये करते हैं, ट्रस्ट मी, जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बताएं मुझे और क्या कुछ आप चाहते हैं मैं ऐड करूं रीडिंग्स में। एंड जो भी आपकी विशेज़ हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई डिमांड है तो वो भी आप बता सकते हैं। बहुत जल्द मैं टैरो कार्ड का जो सेशन है शुरू कर रही हूँ, आप चाहें तो उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।